जय हिंद दोस्तों। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अगर कोई मिलिट्री एक्शन लेना है तो उसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को इमरजेंसी बेसिस पे इस समय किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की सरकार एक्टिवली ये काम कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में मार्को रूबियो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेस्ट बंगाल विजिट कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ ही दिन में। और डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। इस टाइम पे जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बिखर रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही है, मार्को रूबियो वेस्ट बंगाल क्यों आ रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन ईरान ने अब ये दावा किया है कि 24 शिप्स को अलाउ कर दिया है। अब यहाँ नया गेम क्या चल रहा है और अननोन गनमैन के लिए क्या एक नया टारगेट मिल चुका है, क्योंकि पहलगाम अटैक का जो मास्टरमाइंड है, इनफैक्ट कुछ और भी जो लोग हैं उनके सारे नाम आज बाहर आ चुका है मीडिया के अंदर। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है आज। और पाकिस्तान का जो पीपल्स पार्टी जो है उसके लीडर्स न्यूयॉर्क में बैठ के भारत को धमकियां दे रहे हैं, भारत को वाइप ऑफ करने की बातें कर रहे हैं और ये सब अमेरिका अलाउ कर रहा है। आज इसके वीडियोस भी सामने आए हैं और इन सब के बीच में जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे ब्रिक्स के समिट में, ऐसा एक खबर आया है। और पाकिस्तान का आज एक नया प्लॉट आईएसआई का सामने आया है कि जहां 500 रुपए में भारत के अंदर लोग अपने देश को बेचने के लिए तैयार है। 500 रुपए में इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया जा रहा है आर्मी के मूवमेंट्स को और बहुत सारी चीजों को लेके। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे सुन के, इस पे भी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और रशिया और चाइना ने पूरे विश्व को एक वार्निंग दे दिया है कि जंगल राज चल रहा है इस समय, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसके क्या इंप्लीफिकेशंस हैं रशिया और चाइना के बीच में, क्योंकि पुतिन अभी चाइना में थे और वहां पे कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। और भारत के अंदर अमेरिकन न्यूक्लियर फर्म्स जो हैं वो $300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी डेलीगेशन आई हुई है दिल्ली के अंदर अमेरिका से, जहां भारत के अंदर जो शांति बिल है उसको लेके कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे गेम चल रहा है। और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। आज ट्रेड डील एग्री कर चुका है यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, जो फ्रिक्शन है, अब ऐसा लग तो रहा है कि अभी वहां फ्रिक्स होगा तो इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स भी हैं जो मैं लेके आया हूं। इसके लिए लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा इकट्ठा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब में। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई बीएसएफ के साथ। जी हां, उस मीटिंग के अंदर 27 किलोमीटर ऑफ लैंड जो फेंसिंग के लिए वो अगले 2 हफ्तों के अंदर दिया जाएगा इमरजेंसी बेसिस पे, और 600 किलोमीटर अगले 2 महीने के अंदर हैंडओवर किया जाएगा, ऐसा गारंटी उन्होंने बीएसएफ को दिया है। अब इतनी इमरजेंसी बेसिस पे यहां पे ताबड़तोड़ काम चल रही है। लेकिन आज मैं थोड़ा देख रहा था, ये भी एक खबर सामने आई है कि ये जो फेंसिंग की जो रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट जो हाईवेज जो आज दोपहर के वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांसफर किए जा रहे हैं 7 हाईवेज, उसकी रिक्वेस्ट दरअसल 1 साल पहले दी गई थी वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और उन्होंने रोक के रखा था। अब ये खुलासा हमें यह दिखाता है कि पिछले साल से ही, जब हम इस चैनल के अंदर बात कर रहे थे मोहम्मद यूनुस कैसे भारत के खिलाफ एक साजिश कर रहा था, उस टाइम से ही सरकार ने यहां पे सेटिंग करके रखी थी। उनका सरकार का प्लान था कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिक्योर किया जाए मिलिट्री एक्शन के लिए, और उस टाइम से ही वेस्ट बंगाल की सरकार अड़चन डाल रही थी। तो कहीं ना कहीं हमें यह बताता है, हमें यह चीज बताता है कि सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके काफी प्रोएक्टिव थी इतने टाइम तक, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और इन सब के बीच में मार्को रूबियो कोलकाता क्यों जा रहे हैं? जी हां, अब उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया है कि वो जब भारत आएंगे कुछ ही दिन में, कोलकाता जाएंगे, फिर आगरा जाएंगे, जयपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो यहाँ पे जयपुर दिल्ली समझ में आता है, जनरली यूएस के सेक्रेटरीज, देखिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाते नहीं है। और कारण ये बताया जा रहा है कि 1792 में कोलकाता के अंदर, मतलब तभी के कलकत्ता के अंदर, अमेरिका की सबसे पहले ओल्डेस्ट एम्बेसी थी। जी हाँ, उस टाइम पे 1792 में ओल्डेस्ट एम्बेसी थी अमेरिका के। जॉर्ज वॉशिंगटन ने बेंजामिन जॉय को अपॉइंट किया था अमेरिकन काउंसिल ऑफ कलकत्ता उस टाइम पे, और यूएस एम्बेसी ने ये कारण दिया है कि जी इसके वजह से मार्को रूबियो जाएंगे कोलकाता के अंदर,
क्योंकि यूएसए का 250 इयर्स पूरा हो रहा है इस साल, और सेर्गियो गोर, जिसको इलॉन मस्क ने सांप कहा था, उसने इस बात का खुलासा किया। देखिए ये बात जरूर है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, जियोपॉलिटिक्स में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। अब इससे पहले हिलरी क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स भी वेस्ट बंगाल गए थे जब ममता बनर्जी का सरकार था 10 साल 12 साल पहले। तो अमेरिका के रडार में ये रीजन तो है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाया जा रहा है। अब ये CIA करा रहा है, उनकी क्या एजेंडा है, क्योंकि आज एक और रिपोर्ट भी आई है कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का ISI जो है वो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। जी हां, वहां के नेटिव जो हिंदू पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उनको वाइप ऑफ करने के लिए। अब जो वहां पे ग्रुप्स हैं, बांग्लादेशी हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने, उन्होंने बोला है कि पिछले एक साल के अंदर 522 इंसिडेंट्स हो गए एक साल के अंदर। और ये इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि कभी हुआ ही नहीं, शेख हसीना के टाइम पे भी होते थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हो गया ये। और ISI जो है इसको सिस्टमैटिकली करा रहा है, क्योंकि इसकी जो मॉड्यूलस ऑपरेंडी है, मतलब जो इसके मेथड्स हैं, कॉक्स बाजार से लेकर ढाका तक, ये काफी आइडेंटिकल सिग्नेचर्स है। इस बात का खुलासा आज संडे गार्डियन के अंदर भी उनके आर्टिकल में उन्होंने कहा कि जो मेथड्स हैं माइनॉरिटीज को हैरेस करने के लिए, कि ब्लास्फेमी का लॉ लगा दिया, किसी ने कुछ इंसल्ट कर दिया इस्लाम के ऊपर, ऐसा झूठा आरोप लगा दिया, और उनको भारत के एजेंट्स बोलना, ये पूरा पाकिस्तान का प्लेबुक है। पाकिस्तान में ये हरकत होती है और एग्जैक्टली वही प्लेबुक यहाँ पे अपनाया जा रहा है। और पाकिस्तान का ISI और जमात का ये एक्सेस मिलके ये चीज को करा रहा है, और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग की जा रही है बांग्लादेश के अंदर, उसको नया पाकिस्तान बनाने के लिए। और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज बांग्लादेश के DGFI जो है, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इस पॉइंट के ऊपर इस समय कोऑर्डिनेट कर रही है। लेकिन इसमें मेरा असेसमेंट यह है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के इंटेलिजेंस एजेंसीज को मजबूरी में आके वो बांग्लादेश के एयरफोर्स के अंदर जो पाकिस्तान के ISI से एफिलिएटेड लोग थे उनको निकालना पड़ा। लेकिन वो चाहते नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहते हैं तो वो ये चीजों को रोक सकते हैं। आप मुझे ये बता रहे हो कि उनको पता नहीं है कि ये सारी चीजें हो रही हैं? कोई बेवकूफी होगा जो इस बात पे यकीन करेगा। तो ये पूरा प्लान्ड है, बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। एंड यू वोंट बी सरप्राइज्ड अगर CIA इसको पूरी तरीके से बैक कर रहा हो। और इस कंटेक्स्ट में आप मार्को रूबियो का जो वेस्ट बंगाल का जो विजिट है, कोलकाता का विजिट है, अगर आप फिट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सेंस मेक करेगा, क्योंकि कोलकाता की जो एम्बेसी है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब का पूरा जो ऑपरेशंस है ये कोलकाता से मैनेज होता है अमेरिका का। तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भारत, देखिए हम हमारे तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं चिकन्स नेक के पास, लेकिन अमेरिका यहाँ पे क्या गेम खेलेगा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि चाइना बांग्लादेश से बाहर हो जाए या उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाए। तो इन चीजों को बारीकी से इस चैनल में हम ट्रैक करेंगे। दोस्तों इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज आप देखिए चाइना की एम्बेसी ने बांग्लादेश के अंदर जो वीजा बांग्लादेश के लिए इशू करते हैं उनको विजिलेंट रहने के लिए कहा है, फ्रॉड के लिए एक एडवाइजरी दिया है। और आज ही के दिन भारत बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। पहला नंबर चाइना का आता है, दूसरा भारत का आता है और फिर अमेरिका का आता है। पहले अमेरिका सेकंड नंबर पे था, आज भारत ने ओवरटेक कर लिया है अमेरिका को। और यहां पे आपको अमेरिकन एंगल एक और भी है बहुत बड़ा। अब अदानी ग्रुप जो है, वो अदानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो बांग्लादेश को, ऑलमोस्ट 15% बांग्लादेश का। पिछले साल की बात है, अक्टूबर की बात है, जब मोहम्मद यूनुस के जो लोग हैं बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे, हालांकि आज भी दे रहे हैं। उस टाइम पे आप में से बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, इस चैनल में हमने ट्रैक किया था कि अदानी पावर ने जो गोद्दा का जो प्लांट है उससे भारत के ग्रिड को कनेक्ट कर दिया उस टाइम पे। मतलब ये बांग्लादेश के लिए बनाया गया था गोद्दा प्लांट ओरिजिनली, लेकिन इसको भारत के इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्ट करने की डिसीजन ली गई थी उस टाइम पे। मतलब कहीं ना कहीं हमने उसी टाइम से प्लान करना स्टार्ट कर दिया था कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब होंगे तो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी हम कट ऑफ कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो गोड्डा प्लांट वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसको अब भारत के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रीजन है, ये कारण है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का पता था कि कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं कि अमेरिका इस समय चेवरॉन और उनके जो बाकी कंपनीज हैं, एक्सेलरेट जिसके बारे में 2 दिन पहले भी हमने बात किया, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हां, बांग्लादेश का 50% इलेक्ट्रिसिटी LNG से आता है।
है। भारत में मेजॉरिटी हमारा कोल से आता है, मेजॉरिटी बता रहा हूं। बांग्लादेश में गैस से आता है, जैसे पाकिस्तान का भी गैस से आता है। तो अमेरिका अब अपने जो एलएनजी के शिपमेंट्स है, अमेरिका के पास बहुत है, तो वो बांग्लादेश को बढ़ाने वाला है। और इसका डायरेक्ट अटैक ये अदानी पावर के ऊपर है, क्योंकि हमारा जो अदानी ग्रुप जो है वो 15% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, राइट। तो अब अमेरिका यहाँ पे घुस के अपने जो एलएनजी शिपमेंट्स को बढ़ा के दो चीजें करेगा, बांग्लादेश को ज्यादा डिपेंडेंट बनाएगा अमेरिका के ऊपर, और एट द सेम टाइम भारत का जो इन्फ्लुएंस है, जो थोड़ा बहुत है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कम करेगा। तो यहाँ पे ये एक एंगल हमें नोट करने की जरूरत है। देखिए फटाफट थोड़ा ईरान पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी भारत के इंटरेस्ट के लिए तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज ईरान के आईआरजीसी के नेवी ने कहा कि जी हमने 24 शिप्स को अलाउ किया, और ये आईआरजीसी से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। देखिए मैंने इंडिपेंडेंटली जब चेक किया मरीन ट्रैकर से, और इनफैक्ट ओसेंट के अंदर भी 24 तो नहीं दिखे, 4 या 5 शिप दिखे। अब ट्रांसपोर्टर बंद करके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात पे स्पेकुलेशन चल रहा है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि 5 से 8-9 शिप्स के बीच में गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, कुछ चाइनीज थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी कि 2-3 दिन में हमले शुरू हो जाएंगे अगर वो शर्तें मानेंगे नहीं तो। और आज अरगची ने भी कह दिया कि इस बार बहुत सारे सरप्राइजेस हैं अगर वॉर स्टार्ट होगा तो अमेरिका के लिए। वैसे एक बात बता दूं, आज मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था और कुछ मीडिया चैनल्स में देख रहा था, वहां पे ऐसा नैरेटिव था कि ईरान ने डंप कर दिया है पाकिस्तान को। जी हाँ ऐसा था, मैंने थंबनेल पे भी देखा और मैंने बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स पे भी देखे। लेकिन सच ये है कि मोहसिन नकवी की मीटिंग हुई, जो जनरल अहमद वहीदी जो आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ है, मतलब ये कोई छोटा मोटा अरगची जैसा बंदा, छोटा मोटा तो नहीं बोलूंगा, नॉन इन्फ्लुएंशियल बंदा नहीं है, डिसीजन मेकर है आईआरजीसी का वहीदी, ठीक है, जो सीधा सुप्रीम लीडर के साथ बात करता है, उनके काउंसिल के हेड के साथ। तो मोहसिन नकवी की मीटिंग आईआरजीसी के चीफ से हो रही है। तो ये नैरेटिव भारत के अंदर जो लोग भी बोल रहे हैं कि जी डंप कर दिया है ईरान ने पाकिस्तान को, ये बहुत ही बेवकूफी है। खबर ये आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट से एकदम सेंसिटिव रिस्पॉन्स डायरेक्टली डिसीजन मेकर को पहुंचाया जा रहा है, आर या पार वाला चीज। तो अभी भी यूएस का मैसेज यहां पे पहुंचाने का काम तो चल रहा है। और ये भी जो लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका डंप कर दिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया ट्रंप ने, ठीक है यार, एक ट्वीट के अंदर नहीं लिया उसने पाकिस्तान का नाम, इसका मतलब आप ये तुरंत बोल दोगे, हेडलाइंस में लिख दोगे कि जी डंप कर दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये चीज नोट करने वाली बात है कि यहां पे सिविलियन गवर्नमेंट को साइडलाइन किया जा रहा है। मतलब ये मीटिंग अरगची के साथ नहीं हो रहा है, ये मीटिंग आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ से हो रहा है। और आसिम मुनीर ने मोहसिन नकवी को ये काम के लिए भेजा है, मतलब उसने बाकी जो शाहबाज शरीफ और सिविलियन लोगों को नहीं भेजा है। तो मोहसिन नकवी इस समय आसिम मुनीर का खास आदमी है, क्लोज आदमी है। तो एकदम सीनियर मोस्ट लेवल पे इस समय बातें हो रही हैं, क्रिटिकल स्टेज में है। और इस स्टेज में भी पाकिस्तान एंगेज कर रहा है ईरान के साथ। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतर, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, तुर्की, इनका एक्सेस यहां बन रहा है। और अमेरिका कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ एंगेजमेंट रख रहा है और ईरान एंगेजमेंट कर रहा है। दोस्तों इस चैनल में हम ऑर्गेनिक न्यूज डिस्कस करते हैं, हम नैरेटिव नहीं बनाते कि जी हर चीज के अंदर रजनीकांत के तरह हमेशा हर छोटी सी चीज भी भारत के हित में ही होती है। ऐसा एक फेक नैरेटिव हम यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं करते। अगर आपको सच जानना है तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए पहलगाम अटैक का बदला अभी बाकी है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसा बार बार हमें बोला जाता है ना। तो आज एक नया खुलासा हुआ है कि जो एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है उसके अंदर टीआरएफ ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया है वो प्रूव हो चुका है कश्मीर फाइट टेलीग्राम चैनल के अंदर। और उन्होंने ये बोला था ना टीआरएफ ने कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था, इसके लिए हमने पहले बोला था कि हमने किया है, फिर बाद में हमें डिलीट करना पड़ा। तो सजीद जट जो है, मास्टरमाइंड जो है, वो सजीद जट लंगड़ा के नाम से जो जाना जाता है, वो अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर इनफैक्ट है, ऐसा माना जा रहा है। और वो इनफैक्ट एनआईए ने पूरा इसका जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड से लेके पूरा इसका इंफॉर्मेशन रिलीज कर दिया है। और ये इन्फिल्ट्रेट करके कुलगम के अंदर था भी 2005 से 2025 तक, वहां पे लोकल औरत से उसने शादी भी किया और फिर वो वापस पाकिस्तान चला गया अपनी वाइफ के साथ। और वहां पे उसके बाद में वो लश्कर-ए-तैयबा के एक्टिविटीज में टीआरएफ
उसने फॉर्म किया जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ 2019 में, और फिर उसने पूरा यहाँ पे पहलगाम अटैक में लिटरली वो कोऑर्डिनेट कर रहा था। मतलब जब पहलगाम के अंदर अटैक्स हो रहे थे वो लिटरली कोऑर्डिनेट कर रहा था, और ये अभी भी जिंदा है। तो अननोन गनमैन के लिए क्या यहाँ पे ये एक टारगेट है, या फिर सिंदूर 2.0 जब कभी भी होगा ये रडार में जरूर होगा। और देखिए आज पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उसके सीनियर सेनेटर ने न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका के जमीन पे बैठ के भारत के बारे में क्या क्या नहीं कहा, गीदड़ भपकिया भी दे दी। थोड़ा सा 2 लाइन आप सुन लीजिए। लेकिन अब इस दफा तो वो पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की हिंदुस्तान ने कोशिश की है, लेकिन अब इस दफा तो ऐसा सबक मिला है उन्हें, और ऐसा सबक सिखाया है अफवाज पाकिस्तान ने। कहा था ना कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों। तो बेसिकली ये गीदड़ भपकिया दे रहा है। हमारे आर्मी चीफ ने तो कह दिया था कि भाई इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल जाएगा। उसके बाद में हड़कंप मच गई पाकिस्तान के अंदर, और हम जो बोल रहे हैं उसी चीज को दूसरे शब्दों में यहाँ पे ये बोल के गीदड़ भपकिया दे रहा है। ये जो जाहिल पाकिस्तानी है उसने वहां पे बैठ के बोला कि कश्मीर के अंदर हम जिहाद करेंगे, और उसने ये कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम खत्म ना हो जाए, तब तक हम लड़ेंगे। और ये वो उनका चड्डी बनियान वाला जो सो कॉल्ड बनियान कुछ था ना, मार का हक कुछ बोलते, गंदा सा नाम दिया, उसके इवेंट में ये चीजें वो बोल रहा है। तो यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट यूएस पूरी तरीके से इन लोगों को शरण दे रहा है, जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। देखिए हमारी सरकार को ये चीजों को टेकअप करना चाहिए, बात करना चाहिए। ये एक वन साइडेड एसोसिएशन नहीं हो सकता अमेरिका के साथ कि वो हम उनको $300 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हैं भारत के अंदर न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर, और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, बातें करने में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज अगर हम पुश बैक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और देखिए आज खबर ये भी आई है कि अब सितंबर के महीने में जो ब्रिक्स समिट होगा उसमें व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों आएंगे। जी हां, अब ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि अगर ये दो भारत आ जाते हैं तो ये तब होगा जब अगस्त 31 को एक्चुअली एससीओ समिट हो रहा है सांघाई में, वहां पे मोदी जी जाएंगे। तो ये 3 लोग जो हैं, मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये पहले एससीओ में मिलेंगे और फिर 2 हफ्ते में दूसरी बार तीनों वापस मिलेंगे भारत के अंदर ब्रिक्स समिट में। तो ये डेफिनेटली डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट होगा। और इन सब के बीच में अगले महीने मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं, इस बात के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब वहां पे खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी वहां होंगे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप वहां कुछ सेंध लगा सकते हैं। जून 15 से लेके 17 के बीच में मोदी जी जा रहे हैं, और वहां पे उसी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पे होंगे। तो यहाँ पे क्या मोदी जी ट्रंप से मिलेंगे और वापस क्या कोई ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा डोनाल्ड ट्रंप? तो ये 2 चीजों को के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। दोस्तों इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए। एनीवेज, पाकिस्तान का 500 रुपए वाला नेटवर्क की बात करते हैं। आज एक रिपोर्ट आई है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है मीडिया में, कि 500 रुपए में जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो साफ करने वाले जो होते हैं, मतलब जो थोड़ा सा लेबोरियस काम जो करते हैं, डेली वेज वर्कर्स होते हैं, जो क्लीनर्स होते हैं, जो उनको 500 रुपए से लेके 1000 रुपए का पैसे लेके पाकिस्तान इस समय एक नेटवर्क बना रहा है कि एक दिन का 500 मिलता है उनको, ये बताने का कि कौन सा ट्रेन कब कितने बजे ट्रूप्स को लेके जा रहा है। जी हाँ, इंडियन आर्मी रेलवेज का इस्तेमाल करती है अपने ट्रूप मूवमेंट्स के लिए। और ये रिपोर्ट में ये लिखा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि ये जो रेलवे स्टेशन में ये जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो सस्पिशियस कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि वो इन्फॉर्मर हो भी सकता है, क्योंकि इनके पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं होता, इनके पास फीचर फोन होता है, या होता भी नहीं है फोन, वर्बली भी वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है इस समय, माना जा रहा है, बहुत लोग को रिक्रूट भी किया है। ये लोग देखते हैं कौन सा ट्रेन कब जा रहा है, कौन से ट्रेन के अंदर आर्मी के इक्विपमेंट और ट्रूप्स हैं, और ये सीधा पाकिस्तान को रिले करता है आईएसआई को। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है इसके बारे में, ऑलरेडी काफी ज्यादा क्रैकडाउन किया भी है। अब हमने खुद इस चैनल में कितने कम से कम 14-15 क्रैकडाउन्स डिस्कस किए हैं पिछले 3 महीने के अंदर, और सीसीटीवी कैमरास लगा देते हैं रेलवे स्टेशन के पास, क्या क्या चीजें हमने नहीं पकड़े हैं। तो ये चीज का भी आज खुलासा हुआ है। और देखिए ये भी एक और बहुत ही क्रिटिकल चीज हो रही है इस समय। यूएस की एक डेलीगेशन आई हुई है दिल्ली के अंदर। यूएस के न्यूक्लियर कंपनीज आए हुए हैं इस समय, $300 बिलियन का न्यूक्लियर वर्थ डील्स करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो 20 कंपनीज हैं, 2047 में भारत का जो गोल है कि 100
गीगावाट्स का न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट किया जाए, उसके अंदर भागीदारी करने के लिए बोल के आए हैं वो हैं। और यहाँ पे शांति बिल के अंदर जो न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में एक अमेंडमेंट किया है, जी हाँ, जहां पे जो लायबिलिटी होती है उनको कम किया गया है। तो इस चीज को अमेरिकन कंपनीज ने अप्रिशिएट किया है भारत के अंदर, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमें और इंडस्ट्री फ्रेंडली लॉस चाहिए, वी वांट मोर इंडस्ट्री फ्रेंडली लॉस। इसका मतलब अमेरिकन कंपनीज ये बोल रहे हैं कि हमको और यहाँ पे रिलैक्सेशन चाहिए। अब ये 3 दिन का ट्रिप है इनका, यहाँ पे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अंदर ये आए हैं और भारत के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की बातें चल रही है। देखिए पूरे विश्व में इस समय सिर्फ बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स होता है, तो भारत के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर प्लांट्स बनाने की बातें कर रहे हैं। और इसमें टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, अडानी ग्रुप, लार्सन एंड टर्बो, ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने ये जो एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश जो किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, के कम से कम 6 पावर प्लांट्स बनाया जाएगा राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, माही, बंसवाड़ा राजस्थान के अंदर जो है, और छुटका जो है मध्य प्रदेश के अंदर। और दोस्तों यूरोप ने घुटने टेक दिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ट्रेड डील की शर्तें मान ली हैं। ट्रंप ने तो जुलाई का डेडलाइन दिया था, और जो लोग पिछले हफ्ते तक इतनी ऐसी बातें कर रहे थे कि हम एकदम कट्टर अगेंस्ट है ट्रेड डील में अमेरिका के खिलाफ, वो लोगों ने अचानक सरेंडर कर लिया और उन्होंने साइन कर लिया यूरोप के पार्लियामेंट के अंदर और डेडलाइन से पहले। अब देखिए यहाँ पे यूरोप के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें 15% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, लेकिन यूरोप से एक्सटॉर्शन भी किया गया। 514 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर करने के लिए ऑर्डर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मान लिया इन लोगों ने। जी हाँ, ये आज ये खबर है। और यूरोप की गाड़ियों के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, पहले 2.5% था। और अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए टैक्स तो बहुत सारे जगहों पे हटा भी दिया है और कम भी कर दिया। तो ये एक सरेंडर है और इसका इंपैक्ट देखिए यहाँ पे भारत का अपना हमारा खुद का एक डील साइन हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो वैसे हमारी जो सिक्योरिटी है वो यूरोप के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इस चैनल में कि जी अगर यूरोप और यूएस का रिश्ता अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं भारत स्टेप इन करके कहीं वहां एक अपना स्पेस हम बना सकते हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे एक सेटबैक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट है ट्रंप को लेके और कोई भी खुश नहीं है इस ट्रेड डील से। और ये ट्रेड डील कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ये होगा। तो कहीं ना कहीं यूरोप को भी हेज करना है, तो वो वाला एंगल अभी भी बरकरार है। हम इंडिया नॉर्डिक समिट भी हुआ है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका की जो ताकत है वो ऐसी है कि यूरोप भी झुक गया और उनके पार्लियामेंट पूरी तरीके से इसको सपोर्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग और पुतिन की जो मीटिंग आज हुई उसके अंदर उन्होंने एक वार्निंग दिया कि पूरे विश्व में एक लॉ ऑफ जंगल एस्टेब्लिश हो रहा है इस समय, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उनका ये मानना है कि वैसे तो देखिए ये चाइना की खुद की तो क्या ही रेप्यूटेशन है बॉर्डर को लेके और चीजों को लेके, लेकिन चाइना ने कहा कि यूनिलैटरली कुछ देश जो हैं पूरे विश्व के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, अपना खुद का इंटरेस्ट यहाँ पे जमाने की कोशिश कर रहे हैं और फ्रैगमेंटेशन हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट वॉर भी हो सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहने की कोशिश की। देखिए रशिया और चाइना के बीच में नया पाइपलाइन इस समय बन रहा है, ऑलरेडी एक पाइपलाइन है, कल हमने डिस्कस किया था। तो ये रिश्ता जो है मजबूत हो रहा है और आज एक वीडियो भी सामने आ रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। अब आप देखिए शी जिनपिंग और पुतिन यहाँ पे हैं और उनका फोटो फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पे इतना बड़ा। तो ये नॉर्मल फ्रेंडशिप के एक लेवल ऊपर है। भले आपको भारत के अंदर लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि जी इनके भी आपस में लैंड डिस्प्यूट है, इनकी भी बनती नहीं है, ये सब खुद को दिलासा देने वाली चीजें हैं। देखिए इस समय कल हमने ऑलरेडी, मैं रिपीट नहीं करूंगा, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, चाइना डिपेंडेंट है एनर्जी को लेके रशिया के ऊपर, ठीक है। अगर वॉर होता है तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक कर सकता है, होर्मुज ब्लॉक कर सकता है, रेड सी ब्लॉक कर सकता है, लेकिन कभी भी जो पाइपलाइन से रशिया से जो तेल, इसको गैस जो आ रहा है चाइना को, और जो बाय रोड जो रशिया से तेल आता है वो ब्लॉक नहीं कर सकता है अमेरिका। तो चाइना कभी भी अपना रिश्ता ऐसे तोड़ेगा नहीं रशिया के साथ। ठीक है ऊपर नीचे छोटा मोटा हो सकता है, और रशिया को जो चिप्स चाहिए इस समय वॉर लड़ने के लिए, मिसाइल्स के अंदर डालने के लिए, वो सिर्फ चाइना दे सकता है। रशिया के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है मैन्युफैक्चर करने का, और बाकी उनको कोरिया और जापान थोड़ी देने वाले हैं चिप्स। तो ये दोस्ती कहीं नहीं जा रही है रशिया और चाइना का। बहुत सारे लोग जो एक
आस लगा के बैठे हैं कि जी कुछ ये इनका दरार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के साथ पुतिन अपना रिश्ता खराब करेगा, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन दिस इज अ रियलिटी। तो चलिए जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज कौन सा क्लिप है, मैं जस्ट सोशल मीडिया में थोड़ा देख रहा था कि एक क्लिप मेरे को दिखा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर आग लगता है और वहां पे अगर पेट्रोल की लीक होती है तो क्या होता है, आप देखिए। तो लिटरली यहाँ पे पेट्रोल लीक हो रहा है और थैली में पाकिस्तानी वहां पे भर रहे हैं। अनबिलीवेबल। उनको ये भी नहीं लग रहा है कि यार वो उनका हाथ जल सकता है, उनकी जान जा सकती है, वो लिटरली थैली में पेट्रोल को भर रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल बांग्लादेश साइड पे बहुत ज्यादा तेजी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है कुछ ना कुछ। और देखिए आज नई चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक साल से एफर्ट्स चल रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी चीजें करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके प्रोएक्टिव तरीके से 4 नए मिलिट्री गैरिसन्स भी हमने बना लिए हैं पिछले 1 साल के अंदर, राइट। अंडरग्राउंड टनल्स, बुलेट ट्रेन्स, बहुत ज्यादा एक्शन। अब ये सारा जो एक्शन है ये बस ऐसे ही तो नहीं किए जा रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज हमें दिखाता है कि हमारी सरकार को भी कहीं ना कहीं पता है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। और अमेरिका का वेस्ट बंगाल के अंदर इन्फ्लुएंस जमाना, बांग्लादेश के अंदर और ज्यादा घुसना, इलेक्ट्रिसिटी को डोमिनेट करना, ये भी चीज आज एक स्टैंड आउट हुई। और इसके साथ साथ ये भी हमने देखने को मिला कि पहलगाम अटैक के जो परपेट्रेटर्स अभी भी जिंदा हैं वैसे पाकिस्तान के अंदर। तो काम अधूरा है, सिंदूर 2.0 हो या अननोन गनमैन हो, किसी ना किसी तरह उन्हें हमें मारने की जरूरत है। और दूसरा यहाँ पे ये भी चीज देखने को मिला कि रशिया और चाइना वाला एंगल यहाँ पे है। भारत और रशिया की दोस्ती मित्रता बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन ये चीज, इस पे हमें नजर रखना पड़ेगा। और भारत के अंदर अमेरिका जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है न्यूक्लियर के अंदर, देखिए ये कैसा है ना कि आप ये बोल सकते हैं कि हम अमेरिका पे भरोसा नहीं करते, राइट। कमेंट्स में रोज मुझे सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। बट आप क्या करेंगे, आप उनको मना कर देंगे भारत के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट कहां से लोगे? चाइना से आप लेना नहीं चाहते क्योंकि चाइना दुश्मन है, अमेरिका से आप ले नहीं सकते, तो बचा कौन? सिर्फ यूरोपियन यूनियन बचा है और फिर ग्लोबल साउथ के छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपको कैपिटल, आप कैसे $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनोगे, राइट। बट देन दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करके हम मतलब अगर ग्रोथ की आशा करेंगे तो फिर तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ही हो गया ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यही किया था ना कि हमसे, हमारे साथ ट्रेड करो और हम आक्रमण कर लेंगे आपके देश के ऊपर। तो बात यहाँ पे सॉवरेनिटी की आती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी के लिए एक रेड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो रेड लाइन अभी कहां पे है, वो ड्रॉ करने की यहाँ पे जरूरत है। तो दोस्तों इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ऑर्गेनिकली हम चीजों को यहाँ पे देखते हैं एम जियोपॉलिटिक्स के अंदर, इसलिए तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।